यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Everyone, once again welcome to Untold Concept, India's one of the number one YT channel, number one in the sense जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही है। ओके भाई, तो आपको लॉन्गिट्यूड क्लियर हो गया होगा, है ना। जो हमने पढ़ा था, हमने लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे और हमने लैटिट्यूड पढ़ लिए थे, ठीक है। ये दोनों चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर हमने इस बेस पे क्या देखा था, टाइम का कॉन्सेप्ट देखा था। मैंने बोला था ये हमारा एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट। आपको मजा आया होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे टाइम का फंडा चलता है, ठीक है। एक और चीज देख लो, एक और चीज आप लोगों को थोड़ी देखनी है। अर्थ के बारे में हमने वैसे जो बाहर बाहर की बातें थी वो तो हमने कर ली थी, तो एक दो बातें आपको बतानी थी। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है ना, ये आपको पता भी होगा कि लॉन्गेस्ट डे, ठीक है। थोड़ी ध्यान में रखना, लॉन्गेस्ट डे होता है आपका 21 जून को, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अभी आपको अंडरस्टूड है, अगर ये लॉन्गेस्ट डे है तो इसी दिन आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट नाइट हो जाएगी। ये पता है ना सबको, इस दिन आपकी शॉर्ट नाइट हो जाएगी। अगर हम बोले कि यार लॉन्गेस्ट नाइट कौन सी है, अगर हम लॉन्गेस्ट नाइट की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट नाइट कोई सा भी एक याद कर लो, उसके अपोजिट दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट जो नाइट होगी वो होगी आपकी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, और अगर सबसे लंबी रात है तो सही अंडरस्टूड है कि उस दिन वहां पे शॉर्ट डे होगा, ठीक है। तो वो 22 दिसंबर आपको याद रखना है। ओके, फिर हम बात करें, अगर दो डेट याद रखना, एक डेट होती है आपकी 21 मार्च, एक डेट होती है आपकी 21 मार्च, एंड एक डेट होती है आपकी क्या, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 मार्च एंड 23 सितंबर, इसमें क्या होता है, इसे हम एक नाम देते हैं जिसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। EQUINOX, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल। इसमें क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12 आवर का डे होगा, 12 घंटे का दिन होगा, एंड इज इक्वल टू 12 आवर की नाइट होगी, 12 आवर की नाइट होगी, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा, इंडिया की हम ये बात कर रहे हैं, 21 मार्च को देखना कि उस दिन क्या होगा, बराबर दिन और रात होंगे, ठीक है। और 23 सितंबर को क्या होगा, बराबर दिन और रात होंगे। उसके बाद आपको पता है सितंबर के बाद, ठीक है, सर्दियां आने लग जाती हैं, रातें लंबी होने लग जाती है, ठीक है। और 21 मार्च के बाद दिन लंबे होने लग जाते हैं, ठीक है। और उस दिन क्या होता है, इक्वल वो रहते हैं। ये फंडा भी आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे यार किसकी, इंटीरियर ऑफ अर्थ की। अब हम अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे, बिल्कुल अब हम अर्थ के अंदर घुसने वाले हैं, वहां की हम पूरी प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले देखो, अर्थ के जो हम स्टडी करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है, वो किस बेस पे करते हैं, थोड़े हम उसको देख लेते हैं। स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ ये हम कहां से करेंगे, अब अंदर तो कोई जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अर्थ के अंदर ऐसे झांक के देख रहे हो, वो तो यार होगा नहीं। तो इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है हम पे यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक होता है हम पे क्या, हम जो अर्थ की इंटीरियर की स्टडी कर रहे हैं, एक ऑप्शन है हम पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या चीज होती है, ऑब्जर्वेशन आपको पता है, हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, और वो हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो डायरेक्टली में हम जो ऑब्जर्व करेंगे वो क्या करते हैं हम इसमें एक तो आप लिख लो क्या होती है, इसमें डीप ड्रिलिंग होती है। ड्रिल हम करते हैं, खोदते हैं, वैसे खुदाई नहीं करते प्रॉपर, बहुत ज्यादा नहीं खोदेंगे, मतलब ड्रिल करेंगे। ड्रिल मशीन देखी होगी ना, तो वैसे हम अर्थ को ड्रिल करते हैं, ठीक है। जब हमने अर्थ को ड्रिल कर दिया तो वहां से हम क्या ले लेते हैं, वहां से हम अर्थ के अंदर, आपको पता है क्रस्ट है, अभी हम पढ़ेंगे चीजों को। तो क्रस्ट में क्या होती है आपकी, रॉक वगैरह होंगे। तो वहां से हमने कोई भी एक रॉक को ले लिया, कोई भी रॉक का टुकड़ा हमने ले लिया, उसकी हमने स्टडी कर ली, और हम कहते हैं कि हमने अर्थ की अब इंटीरियर की हम स्टडी कर, ठीक है। अभी तक अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा ड्रिल हो रखा है, डीपेस्ट ड्रिल, ठीक है, डीपेस्ट ड्रिल। अच्छा यार एक चीज और बताओ, क्रस्ट आपको पता है दो टाइप की होगी, अभी हम पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक को हम कहते हैं ओशिनिक क्रस्ट, ठीक है। एक महासागर वाली और एक नॉर्मल लैंड वाली। तो हम कहाँ ड्रिलिंग ज्यादा आसान होगी, वो होगी ओशिनिक क्रस्ट में, ठीक है, समुद्र वाले उसमें। तो जो डीपेस्ट ड्रिल टिल नाउ अभी तक जो डीपेस्ट ड्रिल हो रखी है, वो हो रखी है आपकी आर्कटिक ओशिन में, आर्कटिक ओशिन में, ठीक है। आर्कटिक ओशिन में आपकी डीपेस्ट ड्रिल हो रखी है, ठीक है। और ये जो डीपेस्ट ड्रिल है वो एक प्लेस है आर्कटिक कोस्ट पे, जिसे हम कोला के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान नहीं रखना, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, कोला के नाम से है, और वो अप्रोक्स आपके 12 मीटर के ड्रिल हो रही है। अब इमेजिन करो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर कितना अंदर होगा अर्थ के। तो वहां से हमने स्टडी करी, और फिर हम उस पर जो भी फंडा होता है वो कर लेते हैं। एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड, इसमें जो आपके पास ऑप्शन है, इसी का है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। सेकंड का देखो, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बिल्कुल अर्थ का ही देख के। सेकंड इसमें होता है आपका क्या, कि हमने क्या करा, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें जो लावा बाहर निकलता है, सॉलिडिफाइड जो लावा बाहर निकलता है, सॉलिडिफाइड लावा
सैंपल, हमने उसका सैंपल ले लिया, उस सैंपल की हमने क्या कर ली, स्टडी कर ली, उस सैंपल की हमने स्टडी कर ली। लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है, उतना हमें प्रॉपर वहां पे पता नहीं चल पाता, क्योंकि वोल्केनो में तो टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है, पूरा फंडा क्या पता सब कुछ तहस नहस हो गया होगा, ठीक है। सेकंड हम पे जो ऑप्शन होगा वो होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का। क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का होगा। ओके भाई, एक तो यार डायरेक्ट हमने सीधे अर्थ के अंदर देखा, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक तो यार हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग मतलब जो खुदाई वगैरह होती है, मतलब खाने जो होती है, ठीक है, तो अर्थ के हम उतना अंदर नहीं जाते, वहां पे नॉर्मली वो करते हैं, ठीक है। इससे हमें पता है कि अर्थ के जितने अंदर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, डेंसिटी वगैरह बढ़ेगी, ये सारी चीज हम इसमें देख लेते हैं। तो आपका माइनिंग होता है। माइनिंग के बाद एक होता है इसमें मीटियोर्स। मीटियोर्स आपको पढ़ा होगा, मैंने बताया था मीटियोर्स क्या होते हैं, जो आपके वो थे, कौन थे, मीटियोराइट्स, जो हमने कहे थे ना कि अर्थ वो एस्टेरॉइड के जैसा ही होते हैं, वो फंडा हमने सारे वहां पे देखा था। तो मीटियोर्स जब अर्थ पे आते हैं उन्हें मीटियोराइट्स कह देते हैं, ठीक है। तो जो मीटियोर्स अर्थ पे आए, हमने उसकी स्टडी करी, अब हमें पता है कि सारे जितने भी प्लैनेट थे वो एक ही टाइम फॉर्म हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि यार मीटियोर्स भी उसी टाइम का होगा, हम मीटियोर्स को थोड़ी स्टडी करेंगे, स्टडी हमने कर लिया तो उसकी कर ली, तो मीन्स हमने अर्थ भी उसी के जैसा होगा, तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। इसलिए हमने इसको इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का। मीटियोर से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ और सारे जितने भी प्लैनेट थे वो एक साथ ही फॉर्म हुए थे। ओके, इतनी चीज आपको क्लियर है, बेसिक फंडा कि हम अर्थ की जो स्टडी कर रहे हैं वो यार किस बेस पे कर रहे हैं, तो वो चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे, देख लो, अब हम प्रॉपर सॉरी यार, तबीयत खराब है, सर्दी वर्दी चल रही, ठीक है। अब हम प्रॉपर इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। जो अर्थ का इंटीरियर होता है, जो अर्थ का क्या होता है, इंटीरियर होता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ के जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, अर्थ की जो आंतरिक संरचना है, एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट बता के दिखा देता हूँ। ये दो टाइप का हम डिवीजन करते हैं, एक को हम कहते हैं केमिकल डिवीजन, जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक को हमने बोला क्या, केमिकल डिवीजन बोला, और दूसरे को हमने क्या बोला, दूसरे को हम कहते हैं आपका क्या, मैकेनिकल डिवीजन, ठीक है, मैकेनिकल डिवीजन। ध्यान से देखो, सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। केमिकल डिवीजन एंड मैकेनिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन में आप क्या करते हो, आप इसे तीन पार्ट में कर लेते हो। केमिकल डिवीजन में आप इसे तीन पार्ट में कर लेते हो, सबको पता है कौन कौन से पार्ट है वो, कौन कौन से पार्ट है वो, कौन कौन से पार्ट है। एक सबको पता है कि सर, एक होती है क्रस्ट, ठीक है, एक सबको पता है, एक होती है मेंटल, ठीक है, सबको पता है, एक होती है आपकी कोर, होती है आपकी कोर। क्रस्ट को आप क्या कहते हो, क्रस्ट को आप हिंदी में भूपरपटी कहते हो, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, कोई नहीं है वैसे, सब तो इंग्लिश वाले तुम लोग। भूपरपट्टी हम इसे हिंदी में कहते हैं, थोड़ी फील ले लो, ठीक है। मेंटल को आप हिंदी में आवरण कहते हो, आवरण, आवरण। कोर को आप हिंदी में क्या कहते हो, नाभिक कहते हो। हिंदी जानना जरूरी नहीं है, पर ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तीन करा। मैकेनिकल डिवीजन में आपका क्या होता है, हम इसे मैकेनिकल डिवीजन में, जो हम इसे पार्ट में डिवाइड करेंगे वो कौन कौन होगा, इसे हम कह देते हैं कि मैकेनिकल डिवीजन में एक को हमने बोल दिया, इसको वैसे, एक को हमने बोल दिया क्या, एक को हमने बोल दिया क्या, एक को हमने यहाँ पे बोल दिया लिथोस्फेयर, LITHO, अभी बताएंगे क्या होता है, SPHERE, लिथोस्फेयर। एक को यार हमने बोल दिया यहाँ पे क्या, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। एक को हमने यहाँ पे बोल दिया थर्ड वाला क्या, मीजोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के बाद लास्ट हमने यहाँ पे बोल दिया क्या, लास्ट हमने बोल दिया क्या, ब्रायोस्फेयर, ब्रायोस्फेयर। ये चार नाम भी याद रखना, ये मैकेनिकल डिवीजन है। अभी बताएंगे क्या है ये, लिथोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ब्रायोस्फेयर। और यहाँ हमने केमिकल डिवीजन में क्रस्ट, मेंटल, कोर सबको पता है, ठीक है। अगर मैं क्रस्ट की यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, क्रस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो क्रस्ट आपकी दो टाइप की होगी, ठीक है। क्रस्ट आपकी दो टाइप की होगी, कौन कौन सी होगी, उस पर एक नजर हम मार लेते हैं। सबको पता है सर, एक होगी इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और एक होगी इसमें आपकी जो सेकंड होगी वो क्या होगी, ओसिनिक, OCEANIC, ओसिनिक क्रस्ट। मतलब एक तो लैंड वाली क्रस्ट जहां सिर्फ सॉइल वगैरह है, चट्टान वगैरह है, और एक आपकी ओसिनिक क्रस्ट जहां क्या है, महासागर है। मेंटल भी आपका दो टाइप का होगा, मेंटल भी आपका दो टाइप का होगा। एक को हम कहते हैं आपका अपर मेंटल, एक को हम कहते हैं आपका लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, या आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ऐसे भी आप कह सकते हो। और जो आपका कोर होता है, कोर आपका कितने टाइप का होगा, कोर भी आपका दो टाइप का होगा। एक होती है आपकी आउटर कोर, एक होती है आपकी इनर कोर।
क्लियर है भाई। ये मैंने आपको बेसिक इसका पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया क्रस्ट मेंटल कोर का। क्लियर यहाँ तक यार आपको हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसमें एक एक करके हमने इन सबको पढ़ना है जहां से कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी क्रस्ट की। इसकी बात करेंगे, क्रस्ट की बात करेंगे, CRUST क्रस्ट। क्रस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूपरपट्टी कहते हैं। ओके, क्रस्ट। तो क्रस्ट के बारे में देख लो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम इसमें गैदर कर लेंगे क्रस्ट क्या बनता है। क्रस्ट सबसे पहले इसमें लिख लो कि सर ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है अर्थ की, अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है। अच्छा, हम अर्थ में अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। हम अर्थ में अंदर की, ये अर्थ है तो हम इसके यहाँ अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। मान लो अर्थ है तो हम इसके यहाँ अंदर जा रहे हैं, या अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं अंदर की तरफ। अर्थ में आपने खुदाई कर लिया, आप ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हो, अंदर की तरफ उसमें घुस रहे हो आप लोग, ठीक है। उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है। इसकी थिकनेस जो होती है, ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है वो होती है लगभग 5 to 50 किलोमीटर, 5 से 50 किलोमीटर बीच इसकी मोटाई है, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ओके, देख लो कितना मोटा है। ओके, और हम बात करें तो जो क्रस्ट है वो सॉलिड है, सबको पता है क्रस्ट आपका सॉलिड होता है, ठीक है। डेंसिटी भी इसकी ठीक ठाक होगी। अब देखो यार, आपको पता है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होती है, जो इसकी अपर पार्ट है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे इसको, कॉन्टिनेंटल। अभी बताता हूँ, कॉन्टिनेंटल, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट होता है, लैंड होती है जो, ठीक है। देखो यार, ये यहाँ पे आपका ये महासागर है, ये आपके यहाँ पे पानी है, ये 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 पानी है, ठीक है। और ये यहाँ लैंड है, ये लैंड वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो क्रस्ट यहाँ है, ये है यहाँ क्रस्ट, लेकिन आप ओशियन में देखोगे क्रस्ट यहाँ है, ये आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट यहाँ है नीचे, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि यहाँ पे ये सागर है, ये पानी है, तो पानी के नीचे ये तो क्रस्ट होगी आपकी, कितने गहरे गहरे महासागर होते हैं, ठीक है। तो पानी के नीचे ये आपकी क्या होगी, ये क्रस्ट होगी, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ऊपर होती है, और जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट होती है वो नीचे होती है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ओशियनिक क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, ओशियनिक क्रस्ट ज्यादा लंबी होगी, मतलब ज्यादा मोटी होगी, या ओशियनिक वाली ज्यादा, ओशियनिक वाली होगी, कॉन्टिनेंट वाला ज्यादा लंबी होगी, ठीक है। तो ये लगभग होती है आपकी 35 किलोमीटर, अप्रोक्स 35 किलोमीटर ये आपकी होती है। इसे हम महाद्वीप या भूपरपट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कंसिस्ट, अपर पार्ट जो होता है, जो कि हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें क्या होगा, इसमें लिख लो कंसिस्ट, इसमें क्या क्या होता है, ग्रेनाइट। अभी रॉक में भी हम पढ़ेंगे इसको, ग्रेनाइट हो गया, और मेनली रॉक्स वगैरह, ग्रेनाइटी रॉक है वो आपकी इस वाली क्रस्ट में मिलती है, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट उसके होते हैं, इसमें मेनली जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो एक किससे बना होता है, एक तो उसमें सिलिका होती है, याद रखना इनको, सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, ये आपको ध्यान में रखना है, सिलिका और एल्यूमिना। जो सिलिका और एल्यूमिना है, इसे हम शॉर्ट में सियाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, सियाल, SIAL, क्वेश्चन भी आता है, SIAL, सियाल। सियाल मतलब कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट किससे बनी है, हम कह सकते हैं नॉर्मल की सियाल से बनी है, ठीक है। SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्यूमिना, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे आपका हो गया। अब हम इसके लोअर पार्ट की बात करते हैं, अंदर वाला लोअर पार्ट, नीचे वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपकी ओशिनिक क्रस्ट होगी, ये आपकी क्या होगी, ओशिनिक क्रस्ट होगी। ओशिनिक क्रस्ट लगभग इसकी जो थिकनेस होती है 3 to 5 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है भाई। इतनी बात यार सबको क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट है इसमें, जो ओशिनिक क्रस्ट होता है, जोन ऑफ, इसे हम एक नाम देते हैं, जोन ऑफ डेंसर बेसाल्टिक रॉक, रॉक में पढ़ेंगे बेसाल्टिक रॉक। तो एक रॉक का नाम, टाइप है, नाम है बेसाल्टिक रॉक, हम जिसे कह देते हैं, ठीक है। इतनी बात भी आपको क्लियर बिल्कुल अच्छे से हो चुकी होगी। ये जो बनता है, ये पता किससे बनता है, ये बनता है आपका सिलिका से, एक तो बनेगा सिलिका से, और एक बनेगा या मैग्नीशियम से। ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, लोअर पार्ट जो बन रहा है आपका वो किससे बन रहा है, सिलिका से या मैग्नीशियम से, ठीक है। और सिलिका मैग्नीशियम को हम पता क्या लिखते हैं, सीमा, SIMA, सीमा हम इसे लिखते हैं, क्लियर है। सियाल हो गया आउटर मोस्ट वाली लेयर, अपर पार्ट क्रस्ट का, लोअर पार्ट हो गया आपका क्या, सीमा। ये दो नाम भाई आपको याद रखना है किसी भी हालत में, ठीक है। अब जो ये ओशिनिक वाली क्रस्ट है, जो नीचे वाली क्रस्ट है, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, 70% वॉल्केनो मान, 70% वॉल्केनो, या आपका जो अर्थक्वेक होता है, 70% वॉल्केनो अर्थक्वेक,
अर्थक्वेक इन ओसिन, ठीक है। ओसिन में जो 70% वोल्केनो अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, वो इसी में होते हैं, ठीक है। 70 वोल्केनो अर्थक्वेक इन ओसिन, ओसिन में वो होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? बिकॉज लेस थिक, क्योंकि वो कम थिक है, कम मोटी है। वह जितनी मोटी होगी उसे ऊपर फेंकने में उसे उतना ज्यादा फोर्स चाहिए, जो कि मिलेगा नहीं। तो जो ओसिनिक वाली होती है, ओसिनिक वाली क्या करती है, ज्यादा कम पतली है। देखो ना, ये कम पतली है, सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर। और हमने बोला अर्थ में जो वोल्केनो होते हैं वो वेंटिलेशन की तरह होते हैं, ठीक है। कि आपको अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो आप स्थान ढूंढोगे, प्लेस ढूंढोगे जिससे कि वो बाहर निकल आए, ठीक है। तो अर्थ में जो आसान मिलता है वो ओसिनिक वाले में मिलता है, क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है, ठीक है। क्रस्ट का फंडा आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि क्रस्ट में ये सारी चीजें याद रखना। अर्थ की क्रस्ट में इंपॉर्टेंट आएगा सियाल और सीमा, याद रखना। कभी कभार सीमा, कभी कभार जो सीमा होगी, जो सीमा है, ठीक है, सीमा क्या है? सिलिकॉन मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ओके। तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम क्या करेगा, नहीं इसे हम सीमा कहेंगे, ठीक है, और वो आपका लोअर पार्ट में हो। बात करते हैं किसकी, मेंटल की। अभी आपको क्रस्ट के बारे में हर चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी सेकंड लेयर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। हम मेंटल की बात करते हैं। मेंटल को आप हिंदी में क्या कहते हो यार? मेंटल को आप हिंदी में आवरण कहते हो, ठीक है। हिंदी में हम मेंटल को आवरण कहते हैं। अब ये मेंटल होती क्या है, इस चीज को हम थोड़ी इसमें देख लेते हैं। जैसे हमने क्रस्ट में देखा था, इसके बारे में थोड़ी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। पहली बात तो यार, जो आपकी क्रस्ट थी, क्रस्ट क्या थी? सॉलिड थी। तो ये सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। प्योर सॉलिड नहीं होगा, बीच बीच का होगा, सॉलिड के जैसा होगा, प्रॉपर सॉलिड नहीं होगा लेकिन सॉलिड के जैसा होगा, ओके सर। आपको पता है ये क्रस्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो इसको लिखा रहता है, इसको लिखा रहता है बीनीथ, बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर होती है, ठीक है। जैसे ये आपके यहाँ पे क्रस्ट है, तो इसके अंदर आप अर्थ के अंदर जाओगे, यहां मिलेगी आपको मेंटल, ओके। यस सर, क्लियर होगी आपको। फिर हम इसमें और देखें, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 2900 किलोमीटर तक ये जाता है। काफी लंबा है, ठीक है, काफी लंबा है, बहुत ही लंबा है, ठीक है। इसकी भी डेंसिटी ठीक ठाक ही होगी। फिर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें ना इंपॉर्टेंट मिनरल पाए जाते हैं। जो मेंटल होती है इसमें काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट मिनरल है उसका नाम है इसका ओलिविन, ठीक है। उसका नाम क्या? OLIVIN, ओलिविन। ओलिविन क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंटल में मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्या? मेलिस में होता है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट, मैग्नीशियम आयरन, आयरन सिलिकेट को हम क्या कहते हैं? ओलिविन कहते हैं। चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अब ओलिविन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कलर होता है वो ओलिव ग्रीन टाइप का वो कलर रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें मेन आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम और आयरन इसमें प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? आपका मिनरल कह देंगे, ठीक है, ओलिविन कह देंगे उसको। ओके सर, इसमें आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। मेंटल, ठीक है, बीच वाली लेयर है। इसके बाद आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी हम मतलब मेंटल को भी दो पार्ट में कर सकते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, या आउटर मेंटल, इनर मेंटल। वैसे अपर और लोअर कहते हैं उसको, राइट। तो उसमें आपको ज्यादा भी नहीं जाना है, इतना बहुत है। लेकिन हम इसमें थर्ड बात करेंगे किसकी? कोर की। कोर, कोर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अब कोर का फंडा क्या रहता है उसको देख लो। सबसे पहले तो यार ये इनर मोस्ट होती है। कोर क्या होती है आपकी? इनर मोस्ट होती है। इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर वाली, ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे ये चीज आपको पहले से पता भी होगी। इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो 3500 किलोमीटर है, ठीक है, 3500 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, ओके। फिर हम देखें कि ये लिक्विड होगा भाई, ध्यान रखना, ये आपका LUQUID लिक्विड होता है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो लिक्विड रहता है अंदर, ठीक है। इसीलिए आप आगे हम प्लेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए तो वहां पे अर्थक्वेक वगैरह भी हो जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। इसमें जो मिनरल होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो एक तो आपका निकेल होता है और आयरन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, निकेल आयरन। और आपको पता है निकेल का जो सिंबल होता है वो Na होता है। आयरन का जो सिंबल होता है आप 9th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, Fe होता है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? हम इसको शॉर्ट में निफे कह देते हैं, निफे, ठीक है। तो आप हमने तीन चीजें देखी। एक देखिए आपने कहा सियाल, SIAL, एक देखा आपने सीमा, SIMA, एक देखा आपने निफे, NIFE। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है, ओके सर। फिर हम देखेंगे तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अर्थ में वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां का जो प्रेशर होगा, प्रेशर भी वहां आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेम थिंग जैसा आपका प्रेशर कुकर होता है, आप गैस में उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी उसका बढ़ जाता है, ठीक है। इतनी बात यार आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं जो कि मैंने आपको बोला था कि उसका केमिकल डिवीजन,
ठीक है, या केमिकल डिवीजन तो होगा, मैकेनिकल डिवीजन था, ठीक है। जैसे वो क्या था उसमें, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ब्रायोस्फीयर, इस तरीके से थे वहां पे। तो थोड़ी हम इनको देख लेते जो हमने ये करा था, ठीक है। ये वाला लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर, ब्रायोस्फीयर, इस चीज को हम थोड़ी यहाँ पे देख लेते हैं। मेनली यहाँ पे आपको 3 पार्ट हम से कैटेगराइज करेंगे। देखो भाई, आपको थोड़ी इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आपकी अर्थ है, हम अंदर की तरफ ये चल रहे हैं, ठीक है। अंदर की तरफ मैं इसको आपको ऐसे दिखाने का ट्राई करता हूँ, ऐसे मैं इसको दिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये मान लो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है भाई, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया यहाँ तक, ये आपकी क्रस्ट, ये यहाँ तक ये क्या आपकी, ये आपकी क्रस्ट, CRUST। अब मैं और अर्थ के अंदर घुस रहा हूँ, तो अर्थ के मैं और अंदर घुसा तो मुझे ये क्या मिला, मुझे मिला ये सर मेंटल, मुझे ये क्या मिला, मेंटल मिला। मेंटल के और अंदर जाऊंगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, कोर मिलेगा। ये सर क्लियर है। अब जो ये आपकी क्रस्ट, मेंटल, कोर है, इनको भी मैं 2 उसमें कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 2 उसमें कर लेता हूँ। इसको मैंने बोल दिया क्या, इसको मैंने बोल दिया क्या, ये पूरी की पूरी, चलो क्रस्ट को ऐसे रहने, पूरी की पूरी आपकी क्रस्ट है, या तो यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ये पूरा का पूरा आपका क्रस्ट है। मेंटल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। एक को हमने बोला क्या, अपर मेंटल, क्या बोला इसको, अपर मेंटल बोल दिया। एम फॉर मेंटल, इसको बोल दिया आपने क्या, लोअर मेंटल, क्या बोल दिया, लोअर मेंटल। तो कुछ पार्ट ध्यान से देखना, कुछ पार्ट क्रस्ट का और अपर मेंटल, कुछ पार्ट क्रस्ट और अपर मेंटल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे गाइस हम कहते हैं आपका लिथोस्फीयर, उसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके सर, फिर से देखो, कुछ पार्ट आपका अपर मेंटल का, कुछ पार्ट आपका लोअर मेंटल का, सारे के सारा नहीं होगा, कुछ कुछ पार्ट होगा अपर का, कुछ कुछ लोअर का। इसे हमने एक केमिकली नाम दिया, केमिकली हमने इसको नाम क्या दिया, एस्थेनोस्फीयर। क्या नाम दिया भाई, एस्थेनोस्फीयर हमने इसको नाम दिया, ठीक है। कुछ पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसे हम बना लेते हैं, ये बना लिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने क्या, आउटर कोर, इसे मैंने क्या बोल दिया, आउटर कोर बोल दिया। और इसे मैंने बोल दिया भाई लोगों क्या, इनर कोर बोल दिया। अब कुछ पार्ट आउटर कोर, कुछ पार्ट इनर कोर, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रायोस्फीयर कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, ब्रायोस्फीयर कह देते हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, जैसे आप इनर की साइड जाओगे फिर वहां सॉलिड फॉर्म मिलने लग जाती है, अंदर बहुत अंदर बहुत अंदर, फिर वहां सॉलिड फॉर्म हो जाती है। अदरवाइज जो आपकी कोर है वो लिक्विड रहती है। ओके, ये सर क्लियर है। फिर से देखो यार, इनके कुछ और साइंटिफिक नाम भी होते हैं, इनके कुछ और साइंटिफिक नाम भी होते हैं, भले इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हो कि सर कुछ कुछ क्रस्ट, ठीक है, कुछ पार्ट क्रस्ट का और कुछ पार्ट मेंटल का, कुछ पार्ट क्रस्ट का, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ज्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा, कुछ पार्ट क्रस्ट का, कुछ पार्ट आपका मेंटल का। इसको हम एक साइंटिफिक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं मोहोविक। क्या नाम देते हैं, मोहोविक, हम इसे नाम देते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट यार मेंटल का, यस सर, कुछ पार्ट कोर का, यस सर, मेंटल और कोर का, इसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं आपका गोटेनबर्ग। क्या कहते हैं भाई लोगों, गोटेनबर्ग कहते हैं, क्लियर होगा, यस सर। कुछ पार्ट देखो अब क्रस्ट का, ठीक है, क्रस्ट को हमने क्या बोल दिया, इस क्रस्ट में क्या है, इस क्रस्ट में क्या है, इसमें कुछ इनर क्रस्ट है, कुछ आउटर क्रस्ट है, ऐसा समझ लो। इसे हम नाम देते हैं आप कोरोड, इसे हम नाम देते हैं कोरोड। फिर हमने मेंटल बोल दिया, कुछ पार्ट मेंटल का, आउटर मेंटल का, कुछ मतलब अपर मेंटल का, कुछ लोअर मेंटल का, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे आपका रेपेटिक, इसे हम क्या कह देंगे, रेपेटिक। इंपॉर्टेंट है नहीं बट क्या पता यार पूछ लिया जाए। फिर कोर का, कुछ पार्ट कोर का, कुछ पार्ट अंदर ही कोर का, जैसे ये वाला ब्रायोस्फीयर मान लो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आउटर कोर, इनर कोर, थोड़ा थोड़ा पार्ट, इसको हम लहमान कहते हैं। क्या कह देते हैं, लहमान कह देते हैं। तो ये चीज यार आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हाँ सर ये पूरा फंडा है। फिर यहाँ पे एक आपको एक चीज दिख रही होगी, एक टर्म आता है यहाँ पे, अगर कभी आपको ये टर्म लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। क्या टर्म लिखा हो, डिसकंटिन्यूटी लिखा हो। क्या लिखा हो सर, डिसकंटिन्यूटी लिखा हो। क्या लिखा हो, DISCONTINUTY, क्या लिखा हो, डिसकंटिन्यूटी लिखा हो। डिसकंटिन्यूटी की हिंदी में मीनिंग होती है असंबद्धता, ठीक है, मतलब अलग अलग वहां पे हो रही है। तो डिसकंटिन्यूटी होती क्या है, ये ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब जहां पे दो चीजें मिल रही है, ठीक है, या एक चीज खत्म हो रही है दूसरी चीज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे दोनों चीज मिल रही है। ट्रांजिशन ऑफ टू लेयर, ट्रांजिशन ऑफ टू लेयर, जहाँ पे 2 लेयर है, ठीक है। जैसे इनको ही देख लो, इनको ही देख लो, ठीक है, इनको ही देख, जैसे ये वाला पॉइंट जहाँ पे 2 लेयर है, ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, आपका डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, कि वहीं पे तो अर्थ का कुछ अलग ही चल रहा है, जस्ट उसके नीचे कुछ अलग ही स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसको हमने क्या कह दिया, डिसकंटिन्यूटी कह दिया, ठीक है। तो ट्रांजिशन ऑफ टू लेयर, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हम इसे कह देते हैं जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सॉरी,
क्लियर हो गया यहाँ तक? जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने उसको कह दिया। यहाँ तक आपको यार कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो फिर थोड़ी हम बात करते हैं किसके बारे में, हम थोड़ी यहाँ पे बात करेंगे आपके किसके बारे में। अर्थ आपको पता है एक मैग्नेट की तरह यूज होती है, अर्थ आपको पता है एक मैग्नेट की तरह यूज होती है, ठीक है। तो हम उसे एक नाम देते हैं जियो मैग्नेटिज्म। क्या नाम देंगे हम उसको? जियो मैग्नेटिज्म हम उसको नाम देंगे। जियो मैग्नेटिज्म को आप हिंदी में कहते हो भू चुंबकत्व। क्या कहते हो आप इसे हिंदी में? भू चुंबकत्व कहते हो, ठीक है। इज इट राइट? ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यार, भू चुंबकत्व कि हम किसे कहते हैं। तो जियो मैग्नेटिज्म में आपका क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, आपको पता है अर्थ भी एक मैग्नेटिक की तरह है, ये बात याद रखना। एक पॉइंट चाहो तो आप लिख ही लो कि सर जो अर्थ होती है, अर्थ इज अ, क्लियर हो रहा है ना? ओके गाइस, कि अर्थ इज लाइक अ जियांट मैग्नेट। जियांट मतलब बहुत 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 बड़ा। अर्थ इज लाइक अ जियांट मैग्नेट, जियांट मैग्नेट। और ये क्यों होता है जियांट मैग्नेट? ये किसकी वजह से होता है? मेनली बाई आयरन, मतलब मेन वहां पे आपका आयरन होता है, मेनली ड्यू टू आयरन, मेनली ड्यू टू आयरन, आयरन की वजह से होता है, जो कि आयरन आपका Fe उसका सिंबल होता है, ठीक है। ये बात यार आपको बिल्कुल क्लियर, अपने भेजे में इस बात को घुसा लो, अर्थ आपका एक मैग्नेट की तरह होता है, ठीक है। अब हम जियो मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? जियो मैग्नेटिज्म हम किसे कहते हैं? एक लाइन लिख लो इसमें, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड एंड associated magnetic field of earth and associated phenomena, associated phenomena is called geomagnetism, is called geomagnetism। मतलब अर्थ को हम वहां पे जो मैग्नेट फील्ड जनरेट हो रहा है, जो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो और उससे जो भी फिनोमिनन हुआ, जो भी उसकी वजह से जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। देखो यार, एक चीज आपको डाउट होगा, एक चीज आपको डाउट होगा, आपने सुना होगा कि सर जो आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। आपको पता है सर नॉर्थ और नॉर्थ मिलेंगे तो ये रिपेल करेगा, यस सर हमें पता है, बिल्कुल पता है। साउथ और साउथ मिलेगा सर ये रिपेल करेगा। किसी बच्चे ने मुझसे एक बारी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि सर ये आपकी अर्थ है, ये आपको पता है ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, हम इतना मान लेते हैं। कहा जाता है कि जो आपका मैग्नेट होगा वो नॉर्थ साउथ उसमें मतलब अलाइन करता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ में अलाइन करता है, ये आपका नॉर्थ साउथ में अलाइन करता है, ऐसे ऐसे नॉर्थ साउथ में अलाइन करता है। उसने पूछा कि सर हमें पता है नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपेल करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, लेकिन हमें यार चीजें कम पता होती हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। असल में होता क्या है ना, जो हम ये पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम ये पोल की बात कर रहे हैं उसे समझ लेते हैं पहले, उसे समझ लेते हैं हम पहले, ठीक है। ये आपका पोल होते हैं कोई भी, ठीक है, आपको पता है दो पोल होते हैं, ठीक है। बट हम पोल को दो तरीके से करेंगे, एक तो हम करेंगे इसको किससे? अर्थ का, और एक हम करेंगे मैग्नेट का, ठीक है। एक हम करेंगे किसके लिए? अर्थ के लिए। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम ये मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल आपको पता है दो पोल होते हैं, ठीक है, दो पोल होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? मैग्नेटिक, मैग्नेट की ये पोल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यस सर ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम इसमें बात करते हैं किसकी? मैग्नेटिक साउथ पोल की बात करते हैं। यस सर दो पोल होते हैं, बिल्कुल पता है हमें, दो पोल होते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो पोल की बात करते हैं ना, वो होता है आपका जियोग्राफिकल पोल। इसे ध्यान से सुनना, जियोग्राफिकल पोल, जो कि हम अर्थ में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो कि हम डायरेक्शन भी बोलते हैं ना, तो वो जियोग्राफिकल पोल है, नॉर्थ और साउथ, जैसा कि आपको पता है। मेनली हम नॉर्थ साउथ की बात करते हैं। तो ये पता क्या होता है, जहां पे हम कह रहे हैं, जहां पे हमें दिख रहा है, ठीक है, कि वो नॉर्थ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जहां पे मैं बोल रहा हूं कि एक साइड आपका नॉर्थ है, एक साइड आपका साउथ है, अर्थ में, ये अर्थ है, देखो ये अर्थ है आपकी, ये है आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये जियोग्राफिकल पोल है। मतलब हम ये सिर्फ जियोग्राफिकली स्पेस, जो वहां पे प्लेस है, जो स्थान है, जो जगह है, उसको हम वहां पे डिनोट कर रहे हैं। और अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो ऐसा होता है, यहाँ उसका साउथ पोल होता है, यहाँ उसका नॉर्थ पोल होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। मैंने बोला जो आपका जियोग्राफिकल पोल है, मतलब जो हम जगह बता रहे हैं, इधर तो ये अर्थ की नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, लेकिन अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, जो उसे बनाती है, उसका जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ पोल की साइड होता है। अगर हम जगह की बात कर रहे हैं, ठीक, जगह के हिसाब से वो साउथ पोल है। मेरी बात समझ रहे हो यार?
समझ रहे हो ना। ये मैग्नेट अर्थ अगर मैग्नेट के जैसा है तो वो ऐसा बना है, साउथ पोल इस साइड है, नॉर्थ पोल इस साइड है। अब आपको पता है आपने अगर चुंबक को छोड़ दिया यहाँ पे तो वो कहाँ जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। जो डिसिमिलर पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये साउथ मिल गया, ये नॉर्थ मिल गया, तो साउथ नॉर्थ यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो उस साइड जाता है। समझ में आपको यार चीज आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जियोग्राफिकल पोल भी आपको एक होता है आपका जियोग्राफिकल साउथ पोल और एक होता है, चाहो तो नॉर्थ भी लिख लो जैसा भी आपको लिखना है आगे पीछे, और एक होता है आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और वो चीज मैंने आपको बता दी कि अगर हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं अर्थ के मैग्नेट की, तो जो नॉर्थ होता है, ठीक है, इस साइड यहाँ पे साउथ होता है, नॉर्थ की साइड। अरे भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मानो हमें सिर्फ नॉर्थ और साउथ का फंडा है। ये तो जियोग्राफिकल पोल है, मतलब हम ये एक जगह को, एक प्लेस को दिखा रहे हैं वहां पे कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके जो पोल बनते हैं वो ऐसा बनता है, एस और एन बनता है। इसलिए हमने चुंबक को छोड़ दिया तो अर्थ में तो साउथ इस साइड है, नॉर्थ इस साइड है मैग्नेट में, तो यहाँ तो आपका नॉर्थ ही तो रहेगा, नॉर्थ ही तो रहेगा। और नॉर्थ, ये तो मैग्नेट वाला नॉर्थ है, ये वाला मैग्नेट नॉर्थ है, और ये वाला तो अर्थ का जियोग्राफिकल पोल है नॉर्थ। अब हमें दिखता है नॉर्थ नॉर्थ कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि नॉर्थ को तो यहाँ पे साउथ ने अट्रैक्ट कर लिया। सॉरी, क्लियर हो गई बात। ये सर अब तो यार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो बता देना, वैसे तो हो गया होगा। ओके, इतनी बात देखो। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि क्यों अर्थ में पोल है, अर्थ में मैग्नेट है। पहली बात तो इसके कोर में बहुत सारा आयरन है, Fe इन कोर, ठीक है भाई, इसके कोर में बहुत सारा आयरन है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, आगे पढ़ोगे सिर्फ इस चीज को। सॉरी, तबीयत खराब। इसको आपने क्या करना है, सेल्फ एक्साइटिंग, सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, सेल्फ एक्साइटिंग डायनेमो। जो डायनेमो मोटर वगैरह आपने पढ़ा होगा, डायनेमो 9th 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपको पता है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से होता है, ड्यू टू करंट, जो करंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू करंट बाय आयन। आयन से आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, आयन ऑफ आयरन, आयरन के जो आयन है उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पे सेल्फ एक्साइटिंग डायनेमो को जनरेट कर रही है, मोटर के जैसा ही होता है, ठीक है। बस वहां पे आपका वो क्या कहते हैं उसे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। ओके, इसका रोल क्या रहता है, इसका यूज क्या रहता है, जो अल्फा बीटा या गामा रेज आती है, अल्फा बीटा गामा रेज बहुत एनर्जेटिक होती है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है। अल्फा बीटा गामा रेज आर प्रोटेक्टेड बाय जियोमैग्नेटिज्म। अर्थ के जियोमैग्नेट की वजह से वो प्रोटेक्ट करी जाती है, नहीं तो वो बहुत एनर्जेटिक होती है, हमें दिक्कत हो सकती है। जैसे आपको पता है यूवी रेज को कौन रोकता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर करती है। ऐसी जो एक गामा रेज अल्फा रेज ये होती है, इनको जियोमैग्नेटिज्म कुछ उल्टा पुल्टा उनको घुमा के खत्म कर देता है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपके यहाँ पे पूरा फंडा जियोमैग्नेटिज्म। अब हम बात करेंगे किसकी, रॉक की। अब हम बात करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, दिक्कत होगी तो यार बता देना, इसको एक बार पूरा रिवीजन कर लो। ओके।